आप लोगों को याद होगा जुबली स्टार राजेंद्र कुमार और वैजंती माला की लीड रोल वाली फिल्म साथी। युगल और सिंगल गाने लता जी ने गाए थे, लेकिन जो गाना फिल्म का सबसे हिट गाना बना वो फिल्म में दो बार आया। उसे लता जी ने क्यों नहीं गाया और वो गाना सुमन कल्याणपुर को कैसे मिला? तो आइए जानते हैं वही रोचक दास्तां जो पर्दे के पीछे रही। फिल्म संगीत में रफ़ी साहब की गायकी के अंदाज को कॉपी करके कई गायकों का करियर संवर गया, लेकिन लता मंगेशकर की गायकी के अंदाज के कारण एक गायिका का करियर बर्बाद हो गया। हम बात कर रहे हैं सुमन कल्याणपुर की। जी हाँ, उनकी गायकी में ठहराव था। बचपन से कड़े रिहर्सल के चलते उन्होंने सुरों को साध रखा था और गीत के इमोशंस को अपनी आवाज़ से साकार कर देने की काबिलियत रखती थी। लेकिन वो फिल्म संगीत के उस आसमान को कभी नहीं छू पाई जिसकी वो हकदार थी। शास्त्रीय गायन की समझ, मधुर आवाज़ और लंबी रेंज इतनी खासियत होते हुए भी वो कभी लता जी की परछाई से मुक्त नहीं हो पाई। सुमन कल्याणपुर की बात करने से पहले ज़रा इस गाने की बात कर लेते हैं। ये गाना 1968 में बनी फिल्म साथी का है। ये फिल्म 1961 की एक तमिल फिल्म की कॉपी थी। निर्देशक सी श्रीधर ने इस फिल्म के लिए नौशाद साहब को संगीत देने का प्रस्ताव दिया, तो ओरिजिनल फिल्म का संगीत सुनकर नौशाद जी ने मना कर दिया। नौशाद ने श्रीधर को एक चिट्ठी लिखकर कहा कि मैं तमिल फिल्म के गीतों जैसा जादू नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बाद में नौशाद साहब इस फिल्म के संगीत देने के लिए राजी हो गए और इन्होंने इस फिल्म में मजरू सुल्तानपुरी साहब से गीत लिखवाए, जिन्होंने बहुत कमाल के गीत लिखे। नौशाद अपनी फिल्मों में शास्त्रीयता और स्थानीयता के मेल से संगीत रचते थे। उन्होंने अवध की ठुमरी कजरी से ऐसी ऐसी धुन निकाली और उनको दुनिया भर तक पहुंचाया, जो तब तक अवध के कोठों और छोटी महफिलों में ही कैद थीं। धुनें भले ही सुनने में सहज लगती थीं, लेकिन इनके गायक का शास्त्रीय संगीत में निपुण होना ज़रूरी था। नौशाद जी की इसी काबिलियत के कारण उन्होंने अपने कैरियर में केवल 67 फिल्मों में ही संगीत दिया, जिनमें से 33 सिल्वर जुबली, 12 गोल्डन जुबली और 3 डायमंड जुबली साबित हुई। साथ ही में राजेंद्र कुमार और वैजंती माला का लीड रोल था और उनके लिए नौशाद जी ने मुकेश जी और लता जी को बतौर गायक साइन किया था। इसके अलावा इस फिल्म में सिमी ग्रेवाल की भी मुख्य भूमिका थी। राजेंद्र कुमार और वैजंती माला पर यह गीत दो बार आता है, एक बार हैप्पी वर्जन में और दूसरी बार सैड सॉन्ग के रूप में। इन दोनों पर फिल्माया गया ये गीत हिंदुस्तानी संगीत की शास्त्रीयता और पाश्चात्य संगीत के हारमोनी के मेल जोल का नायाब नमूना है और संगीत के जानकारों के हिसाब से ये कभी भी ना भूलने का अनुभव देते हैं। इस गीत के पहले नौशाद जी ने लता जी के साथ 3 शानदार सोलो रिकॉर्ड कर लिए थे, लेकिन इस भावनात्मक गीत की रिकॉर्डिंग करने के लिए उन्हें लता जी की डेट्स नहीं मिल पा रही थी। नौशाद जी को ये गाना तय वक्त पर पूरा करना था, इसलिए उन्होंने इस गाने के लिए लता जी का विकल्प खोजना शुरू कर दिया। जिस दौर की ये बात है, उस दौर में अक्सर ये होता था कि लता जी जिन गीतों को नहीं गाती थी या जिन फिल्मों का बजट कम होता था, वो गीत और वो फिल्में सुमन कल्याणपुर जी को ऑफर हो जाती थी। ऐसा इतनी बार हुआ कि अगर कोई और गायिका होती तो लता जी की प्रतिद्वंदी बन जाती, लेकिन स्वभाव से बेहद सरल सुमन कल्याणपुर जी कभी ये नहीं कर पाई। सुमन जी से एक इंटरव्यू में पूछा गया था और लता जी की आवाज़ के कारण उनको क्या क्या दिक्कतें आईं, तो उन्होंने विनम्रता से बताया कि मैं लता जी से काफ़ी प्रभावित थी। अपने कॉलेज के दिनों में मैं उनके गाने गाया करती थी। मेरी आवाज़ नाजुक और पतली थी। जब मैं प्रोफेशनली गाना गाने लगी, कई बार रेडियो पर मेरा नाम नहीं बताया जाता था। दोनों की आवाज़ों में समानता के कारण कई बार अखबारों और रेडियो पर मेरी जगह उनका नाम दे दिया जाता था। शायद उससे और अधिक भ्रम पैदा हो गया। मुकेश जी ने राजेंद्र कुमार के लिए और सुमन कल्याणपुर ने वैजंती माला के लिए इस गीत को गाया था। इन दोनों गायकों की आवाज़ में इतनी गहराई थी जिससे सुनने वाले बंद कर रह गए थे, इसलिए गाना आज भी सुना जाता है। लेकिन फिल्म से जुड़े सभी लोगों के श्रेष्ठ प्रदर्शन के बावजूद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल नहीं हुई। दरअसल उस दौर के दर्शकों को एक नए तरीके का एंटरटेनमेंट और संगीत चाहिए था, जिसके लिए राजेश खन्ना, किशोर कुमार और आर डी बर्मन की तिगड़ी पूरी तरह तैयार थी। ये तूफान में बॉलीवुड के कई स्थापित नाम उड़ गए, लेकिन ये गाना बचा रह गया।
और आज भी इस गाने के चाहने वाले कम नहीं हुए हैं। बहरहाल आज की पेशकश में बस इतना ही दोस्तों। ये प्रोग्राम और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी दोस्त शैली आनंद को अब विदा दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार। मेरा प्यार भी तू है ये बहार।